Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज वीडियो में हम बात करेंगे वीनिंग के बारे में और वीनिंग में वेजिटेबल्स का रोल। कौन सी वेजिटेबल्स दी जा सकती हैं, किस तरह से दी जाएं, क्रश्ड वेजिटेबल्स में क्या फ़र्क है या मैश्ड में क्या फ़र्क है और प्यूरीज में क्या फ़र्क है। वेजिटेबल्स एज अ वीनिंग डाइट इज़ एक्सीलेंट सिलेक्शन। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद वेजिटेबल्स का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों में देने का, लेकिन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं बिकॉज़ वेजिटेबल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बच्चे को चाहिए होते हैं। इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, इसके अंदर विटामिन्स भी हैं और कुछ मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में नहीं, कुछ मिकदार में आयरन भी मौजूद है। सबसे पहले वीनिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। वीनिंग क्या है जी? ये जब आप 4 से 6 महीने की उम्र में बच्चे की डाइट में सॉलिड चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं। वीनिंग कुछ लोग 4 महीने और 6 महीने के दरमियान कर देते हैं, कुछ 6 महीने से बाद कर लेते हैं। लेकिन 4 से 6 या 6 महीने के बाद में कोई फ़र्क ऐसा वाज़ेह फ़र्क नहीं देखा गया। जिन बच्चों को फूड एलर्जीज़ होनी होती हैं, उनको 4 से 6 महीने पे स्टार्ट करने पे भी उतनी फूड एलर्जी होती हैं, जितनी उनको 6 महीने के बाद अगर ये सॉलिड फूड्स स्टार्ट करते तो उससे एलर्जी होती। इसलिए 4 से 6 महीने के दरमियान किसी भी वक़्त आप सॉलिड फूड्स स्टार्ट कर सकते हैं। 4 महीने से पहले आप सॉलिड फूड्स बच्चे को सेमी सॉलिड फूड्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो गैग रिफ्लेक्स पैदा करते हैं, बच्चे को उल्टी का एहसास पैदा करते हैं। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, बच्चे का गला या बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इतने अभी तक तैयार नहीं हुए होते कि वो सॉलिड फूड्स को एक्सेप्ट करें और उनको स्वॉलो कर लें, उसको एनगल्फ कर लें या निगल लें। तो 4 महीने के हमेशा बाद ही करनी है वीनिंग आपने, और 4 महीने से आप थोड़ा लेट करना चाहते हैं, बिल्कुल लेट करें। और 4 कंप्लीटेड मंथ्स है। ये 4 बाज़ औक़ात लोग जो समझते हैं वो समझते हैं कि 3 महीने 10 दिन हो गए तो चौथा महीना चल रहा है जी, तो चौथा महीने पे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं वीनिंग। नहीं, 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 नहीं। 4 मंथ कंप्लीटेड मंथ्स पे आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल्स बहुत अच्छी ऑप्शन है एज़ वीनिंग फूड। वेजिटेबल्स को कैसे दिया जाता है? आप मैश्ड वेजिटेबल्स देते हैं। आप मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं, आप कद्दू दे सकते हैं, आप मैश करके शलजम दे सकते हैं, आप मैश करके बच्चे को गाजर दे सकते हैं, आप मैश करके बच्चे को गोभी दे सकते हैं, आप शकरकंदी दे सकते हैं मैश करके, आप इस बच्चे को ब्रोकली मैश करके दे सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैश करके दे सकते हैं। उसका तरीका ये है कि उसको अच्छी तरह से उबाल के आपने एक सीव के अंदर से जो छन्नी होती है आटा छानने वाली, इसी तरह की एक छन्नी मेटेलिक लें, उसके अंदर से आप उसको अच्छी तरह से गुजार दें और बिल्कुल जो है वो नरम सा आपके पास गुदा निकल आएगा उस सब्जी का। ये सब्जी बच्चे को दें। इसके अंदर थोड़ा सा पानी आप जो है वो छोड़ सकते हैं, ताकि थोड़ा ये सेमी सॉलिड हो, ये बिल्कुल ही सॉलिड ना हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता इस पानी की मिकदार कम करते जाएं और बच्चे को देते जाएं। अब इस मकसद के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप फलों का भी इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि ये फल कौन से दे सकते हैं? केला दे सकते हैं, आड़ू दे सकते हैं, खुबानी दे सकते हैं, आप सेब दे सकते हैं छिलके के बगैर। इस तरह की जो नरम चीज़ें हैं, आप खरबूजा दे सकते हैं। आप इस तरह की नरम चीज़ों का बच्ची की डाइट में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट इस तरह से आप जो है वो बॉयल्ड और नरम करके, कुछ फ्रूट्स को बॉयल करना पड़ सकता है, लेकिन अक्सर को बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले से फ्रूट्स बहुत नरम होते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स अक्सर को बॉयल करना पड़ता है। जैसे गाजर बहुत बहुत सख्त है, गोभी जो है वो सख्त है, आपको उसको बॉयल करके फिर उसको सीव के अंदर से गुजारेंगे तो फिर आपके पास मैश्ड वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का और किसी हद तक आयरन का भी, क्योंकि दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें इतना ज़्यादा आयरन नहीं होता। उसके कंपैरेटिवली वेजिटेबल्स में तकरीबन कंपेरेबल अमाउंट ऑफ आयरन मौजूद होता है। फिर प्यूरी क्या होती है? प्यूरी क्या क्या फ़र्क है मैश्ड वेजिटेबल्स में और प्यूरी में? क्या फ़र्क है? अगर इसी वेजिटेबल की जो आपने ये मैश किया था, इसका जो गूदा निकाला था, अगर आप इसको थोड़े से बटर के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लें, तो ये आपकी प्यूरी तैयार हो जाती है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से इमल्सिफाई करना पड़ता है। इमल्सिफाई से मुराद है बहुत मुलायम पतला बनाना पड़ता है। जब इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड होता है, बटर ऐड होता है, तो उससे ये और ज़्यादा पैलेटेबल, यानी बच्चे के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है इसको स्वॉलो करना। और इस उम्र के बच्चों को अक्सर को कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, उससे भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर फाइबर है वेजिटेबल्स के अंदर, और साथ साथ आप मक्खन दे रहे हैं जो कि आंतों को अंदर से मुलायम करेगा। फिर जब जैसे बच्चा थोड़ा सा 8 महीने 7 महीने 8 महीने का हो जाए, तो फिर उसमें साथ साथ माउथिंग होती है, वो मुंह के अंदर चीज़ें लेके जाता है। तो इन्हीं वेजिटेबल्स को लंबा काट के
लंबा काट के, जैसे फिंगर है, फिंगर की तरह काटें। आप गाजर को काटें, मूली को काटें, आप शलजम को काटें। इस तरह की चीज़ों को आप लंबा-लंबा काट के बच्चे को दें। एवोकाडो, एवोकाडो एक बहुत अच्छा फल भी है और ये इसकी प्यूरी भी बहुत अच्छी बनती है, इसके ये मैश के होके भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। इसके अंदर ओमेगा 3 भी होते हैं, इसके अंदर अपना ऑयल भी होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है एवोकाडो। एवोकाडो बच्चे को दें, प्यूरी बना के भी दे सकते हैं और इसकी जो है बारीक फाँके काट के भी दे सकते हैं बच्चे को। बच्चा अपने हाथ में खुद होल्ड करे और माउथिंग वाला जो उसका फिनोमिना है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए बच्चा खुद से थोड़ा-थोड़ा खाए। इस अमल से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बच्चे की खाने की हैबिट बन जाएगी, खुद से खाने की हैबिट बन जाएगी। जब वो आहिस्ता-आहिस्ता इस प्रोसेस को खुद से करता रहेगा, तो 18 महीने पे जाके वो सारी चीज़ें खा रहा होगा जो आप लोग खा रहे हैं और 2 साल पे, 3 साल की उम्र में वो खुद से नवाला तोड़ के उसके साथ सालन लगा के खा रहा होगा। जो मसालेदार चीज़ें हैं, मसालेदार वेजिटेबल्स हैं, वो बच्चे की डाइट में 8 महीने से कबल स्टार्ट नहीं करें। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।